क्योंकि इस तरीके से अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और वहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाता, पैसा ही लगता ना थोड़ा बहुत, और पैसा फेंको काम हो जाता है। तो यार इसको ना बैड माउथ करना बंद करो। का फैमिली डॉक्टर अगर नहीं भी है ना और आपको कोई कंसल्टेशन लेनी है, हाँ, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेलकम टू द चैनल। Welcome to the channel. Hello everyone. हेलो, Welcome back. टू कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। आप सोच रहे हो कि कहाँ बैठे हैं हम? आज है मौसम बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त मौसम है आज। और धूप निकली हुई है अभी थोड़ी देर, अभी 13 डिग्री है पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर में 15 के करीब हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड नहीं है, हवा चल रही है। जैकेट रखी हुई है, अगर ज़्यादा लगेगी ठंड तो पहन लूँगी। मतलब हवा में ठंडक है और स्नो सारी मेल्ट हो चुकी है, आप देख ही रहे हो, देखो ऑलमोस्ट। और हम आके बैठ गए धूप सेकने के लिए एक बेंच के ऊपर। और आज का टॉपिक जो है ना वो काफ़ी विवादी टॉपिक है। मतलब सोचा चलो इस पे बात करते हैं। और इस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत व्लॉग्स देखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा, मतलब शैली और मैंने, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि मतलब कि मेडिकल सिस्टम एकदम बकवास है। इंडिया के अंदर आप पैसे दो और फटाफट से आपको डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है, टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, इलाज एकदम से हो जाता है। तो हमने ना इसके बारे में सोचा और हमने कहा यार इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इस तरीके से अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो बेसिकली दो टॉपिक हैं, सिमिलर है एक दूसरे से। पहला तो जैसे कि हेल्थ सिस्टम के बारे में जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करेंगे, और दूसरा जैसे जो लोगों के पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ के मेडिकल सिस्टम के अंदर। तो ना बड़ा मिसकंसेप्शन फैला रखा है लोगों ने कि हेल्थ सिस्टम कनाडा का बड़ा ही बेकार है। हेल्थ सिस्टम मतलब आपको बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, फलाना करना पड़ता है, ढिमकाना करना पड़ता है। मेरा ना सवाल है उन लोगों से, अच्छा उन लोगों से सवाल तो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं उनकी ये भी कहना है, क्योंकि मैं एक एक करके ना उन सारे टॉपिक्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। उनका ये भी कहना है कि यार यही अगर इंडिया में होते ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होती तो हम इमीडिएटली ना उसको ले जाते किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाता, पैसा ही लगता ना थोड़ा बहुत, और पैसा फेंको काम हो जाता है। मतलब सबका ना यही कहना है कि इंडिया में पैसा फेंको काम हो जाता है, टेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इमीडिएटली इलाज मिल जाता है, मेडिकल एड मिल जाती है। तो मैं उन समझदारों से ना कुछ कहना ही चाहता हूँ, और मैं लाइव एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी हवा भी तेज है तो ना थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, शैली ने अपनी जॉब नई नई शुरू करी थी, तो इसने काफ़ी लेंथी शिफ्ट्स मारी थी। तो एक दिन बैक टू बैक 7-8 डेज काम कर चुकी थी। तो ना एक दिन इसने अपनी वर्क के ऊपर, मतलब ड्यूटी के टाइम इन द आफ्टरनून इसने लंच किया एंड शी फेल अनकॉन्शियस। मेरे से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर, और ये इसके हाथ से फ़ोन छूट गया और ये बेहोश हो गई। और मैंने वापस इसके फ़ोन पे फ़ोन किया, तो वहाँ पर जो इसके आसपास लोग थे जहाँ पर शी वॉज डिप्यूटेड, उन लोगों ने बोला कि वो ना एकदम से गिर गई है, अनकॉन्शियस हो गई है। हमने एकदम से 911 कॉल कर रहे हैं और इसको वहाँ भेज रहे हैं, हॉस्पिटल भेज रहे हैं। तो मैं बहुत घबरा गया। तो उसने बोला कि आपके पास इसका मेडिकल कार्ड नंबर है। मैंने कहा मेरे को 2 मिनट दो, मैं मेडिकल कार्ड नंबर निकाल रहा हूँ। मैंने तुरंत मेडिकल कार्ड नंबर निकाला और उनको दिया, और वो मेडिकल कार्ड मैंने अपने पास भी रखा, क्योंकि मेरे को वो साथ लेके जाना ही था ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मेरे को हॉस्पिटल जाना था। तो 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे, जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप ये हॉस्पिटल आ जाओ। मेरे ख्याल से दे हैव टेकन यू टू दी एडल्ट स्टॉलरी वाला, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। मैंने भाई घर से, और ये बेहोश थी उस समय तक, ठीक है। एम्बुलेंस आई, इसको ले गई, 4 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई भाई साहब, है ना, और इसको ले गई। और मैं अपने घर से फटाफट से, मैं घर से काम कर रहा था उस टाइम पे, और मैं रेडी हुआ, फटाफट मेडिकल कार्ड लिया, वॉलेट रखा, पानी की बोतल ली एक। मैंने कहा भाई तसल्ली से जाओ, अभी ये एम्बुलेंस के अंदर, और मैं बहुत घबराया हुआ।
एंड आई मूव टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, और 25 मिनट का रास्ता था मेरे घर से, क्योंकि वो बीच बीच में से जाता है, थोड़ा सा आफ्टरनूनिश टाइम में थोड़ा सा कंजेस्ट टाइप होता है। मैंने हॉस्पिटल में गाड़ी लगाई और मैं अंदर पहुंचा, और मेरे को 10 मिनट उन्होंने वेट कराया, और वो 10 मिनट ना बाय गॉड बहुत डरावने वाले 10 मिनट थे, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। बस झूठ क्यों बोलूँ, गाड़ी के अंदर ना मैं रोसा पड़ा। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, घबरा जाता ना बंदा। और 10 मिनट के बाद वो मेरे को अंदर ले गई नर्स, और उसने दिखाया कि ये मैंने दूर से देखा कि ये शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स अ वॉशरूम ऑन हर ओन। तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि दैट शी इज़ फाइन, शी इज़ बैक टू रिकवरी। ये 5 मिनट में शी केम आउट ऑफ द वॉशरूम, शी हैड ऑलरेडी बीन गिवन मेडिसिन्स। अब ये छोटा सा इंसिडेंट मैंने आपको बताया। अब 2 सिनेरियो हैं। अब आप लोग कहोगे यार कि आपने एम्बुलेंस बुलाई और अंदर जाके इसका इलाज हो गया या व्हाटएवर। अगर आप इसको डायरेक्ट लेके जाता मैं शैली को, मान लो ये घर में बेहोश हो जाती है और मैं डायरेक्ट लेके जाता इसको, तो इरिस्पेक्टिव कुछ भी होता, इसकी तबीयत ख़राब है, अपनी गाड़ी से भी मैं जाता, सब कुछ करता, तो उन्होंने मेरे को इमरजेंसी के अंदर भी कम से कम 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे लगा ही देने थे एंट्री देने में। ये लोग आप जानते हो, है ना। और अंदर इसका ट्रीटमेंट उसके बाद होता, उसके बाद ये इसके टेस्ट वेस्ट करते हैं, जो भी होता फलाना ढिमकाना, मतलब पूरा दिन लग ही जाता। वर्सेस दिस, मतलब एम्बुलेंस बुलाई गई 911 कॉल करके और इसको भेजा गया हॉस्पिटल। शी बाईपास्ड ऑल द क्यूज, क्योंकि वो सीधा एम्बुलेंस वाले इसको अंदर ले गए, ये अनकॉन्शियस हो गई थी। और जब तक भाई साहब मैं इसके हॉस्पिटल पहुंचा था ना, विद इन दोज 40 मिनट्स ऑफ शी गेटिंग अनकॉन्शियस, एम्बुलेंस पिकिंग हर अप, टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, मी रीचिंग देयर एंड मी एंटरिंग इनसाइड, राइट, इसके 30 टेस्ट हो चुके थे, 30 टेस्ट्स अप्रॉक्सीमेटली, विच इंक्लूडेड MRI, ब्लड वर्क, और उसकी रिपोर्ट्स तक आ गई थी भाई साहब। ठीक है, फ़र्क क्या है? अब जैसे आप कहते हो ना कि इंडिया के अंदर तो इमीडिएटली हो जाता है सब कुछ, यहाँ पर नहीं होता। तो यार यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है, आप इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिस्टम से ही कंपेयर करो ना। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया के अंदर भी आपको नहीं आता नंबर, कई कई दिनों तक, कई कई घंटों तक, कई कई महीनों तक, किसी टेस्ट के होने की कई कई महीनों की, हफ्तों की वेट मिलती है, और आपको डॉक्टर देखने के लिए मतलब कई कई दिनों की वो मतलब अपॉइंटमेंट मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, कई कई घंटे आपको बैठना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। वर्सेस दिस, जब आप एम्बुलेंस बुलाते हो और आप सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है ना वो आपको, इट बाईपासेस ऑल द क्यूज। हाउएवर, एम्बुलेंस जब आप बुलाते हो तो उसका एक खर्चा आता है, आपको एक बिल आता है कुछ दिनों के बाद, विच इज़ $385, एम्बुलेंस का चार्ज होता है, विच इज सिमिलर समहाउ, समथिंग विच इज सिमिलर टू, अगर आप इंडिया में जाओगे किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास एडमिट कराओगे और MRI, ब्लड वर्क, एक्सरे, XYZ जितने भी आपके टेस्ट हैं, सलाइन लगाना, आओगे ना 40-50 हज़ार के नीचे, कि नहीं आओगे? आराम से आओगे। यहाँ पर आपके $385 लगे, एम्बुलेंस बुलाई आपने, जब आप गए हॉस्पिटल आपका सारा इलाज हो गया बिना क्यू के अंदर लगे, राइट। चक्कर पता है क्या है कि लोग इस चीज़ को नहीं बताते हैं कि अगर आप पैसा खर्चोगे तो आपका यहाँ पर भी काम हो सकता है। ये ज़रूर बोलते रहते हैं कि इंडिया के अंदर आप पैसा फेंकते हो तो काम हो जाता है, यहाँ भी फेंक दो पैसा। Nobody wants to spend those $385, क्योंकि वो उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। उनको लगता है सब फ्री में हो जाए और इमीडिएटली हो जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है और इमरजेंसी है, बुलाओ एम्बुलेंस, बुलाओ, आएगी एम्बुलेंस, आपको लेके जाएगी सीधा अंदर, और छोटी इलाज मोटी होगा। हाँ। छोटी मोटी तकलीफ है। अगर आपको 2-2.5 घंटे अल्बर्टा के अंदर, हम जैसे हॉस्पिटल जाते हैं 1-1.5 घंटे की वेटिंग के बाद नंबर आ ही जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया के अंदर आ जाता है इतनी जल्दी नंबर। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में भी तो वही है सिस्टम। जैसे अभी शैली ने बोला कि आप प्राइवेट, आप पैसा फेंको, आप इमरजेंसी के अंदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है तो आप एम्बुलेंस बुलाओ, आप खर्च दो पैसा, फेंक दो पैसा। लेकिन छोटी मोटी चीज़ है, कोई मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आपको बुखार है, कुछ है, तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपका 1-1.5-2 घंटे में नंबर आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगता। क्या इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपका नंबर आ जाता है 1-1.5-2 घंटे के अंदर? भाई साहब कई कई दिनों की लाइन होती है उसके अंदर, आपका नंबर ही नहीं आएगा। आप अपने आप को दिखाने चले जाओ नॉर्मल OPD के अंदर, पूरा दिन बैठे रह जाओगे आप। और यहाँ का जो माहौल है,
इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। एक बारी आपको अंदर ले गए ना इमरजेंसी के अंदर, ओपीडी के अंदर, जब आपका 1-1.5 घंटे के बाद नंबर आता है, जब तक आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देते, आपके सारे टेस्ट नहीं कर लेना, तब तक आपको फ्री नहीं करते। तो यार इसको ना बैड माउथ करना बंद करो कि मेडिकल सिस्टम बेकार है, मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है। हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। जो कहते हैं ना कि मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ना मोस्टली व्लॉग्स यही बोलते हैं व्लॉग्स के अंदर, अरे इंडिया में पैसा फेंको ये हो जाता है। यहाँ भी फेंक दो पैसा, फिर $385 की बुला लो एम्बुलेंस से, इलाज हो जाएगा, 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। सब कोई कहीं वेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारे टेस्ट हो जाएंगे जो आपको चाहिए। तो भाई रिस्पेक्ट जो है ना, जिस कंट्री में आप आए हो, जिस कंट्री को का आप फ़ायदा उठा रहे हो, जो कंट्री आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है, इतना पैसा दे रही है, इतनी सारी सहूलियत दे रही है, उसकी इज्जत करो यार। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। दूसरी चीज़, शैली ने बोला कि फैमिली डॉक्टर अगर नहीं होता यहाँ पर, राइट, हमने शुरू में ये चैलेंज फेस किया और हमारा अभी भी फैमिली डॉक्टर नहीं है, अभी तक भी नहीं है, हमारा नहीं है फैमिली डॉक्टर। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट किया, राइट, एंड आई थैंक हिम। मेरे को नाम याद नहीं है उनका, बट आई एम वेरी सॉरी। एक ही था जिसने मेरे को रॉकेट डॉक्टर सजेस्ट किया था, और वो समझ जाएंगे कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था। आप www.rocketdoctor.ca, रॉकेट उड़ने वाला जो होता है, rocketdoctor.ca पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका फैमिली डॉक्टर अगर नहीं भी है ना, और आपको कोई कंसल्टेशन लेनी है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो रॉकेट डॉक्टर पे, राइट। मैंने शैली की डायबिटीज़ का चेकअप कराया था, क्योंकि क्या था कि मैंने इंडिया से ना हम दवाई लेके आए थे, राइट, वो मेडिसिन ना ख़त्म होने वाली थी इसकी डायबिटीज़ की, एंड वी वांटेड कि अब एक बारी डॉक्टर से हमने सोचा था जब तक फैमिली डॉक्टर हो जाएगा, जो कि हुआ ही नहीं, एंड देन समबडी सजेस्टेड, तो हमने ना इसको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करी, बिल्कुल इजी वे के अंदर अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुई। मैंने अपने टाइप के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी और इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से शेड्यूल की। डॉक्टर का फ़ोन आया, कोइंसिडेंटली ही वाज एन इंडियन व्हाइल ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। डॉक्टर अरोड़ा नाम था उनका। तो उन्होंने शैली को टेस्ट लिख के दिए। हमने डायना लाइफ के अंदर, ऑफ कोर्स आपका मेडिकल कार्ड है, अगर कनाडा का एल्बर्टा हेल्थ कार्ड है तो आपको वो टेस्ट सारे फ्री होते हैं। तो हमने डायना लाइफ में अपॉइंटमेंट बुक करी, हम गए, हमारा 1 घंटे के अंदर वो टेस्ट वेस्ट जो उन्होंने ब्लड वर्क करना था वो कर लिया, एंड उसकी रिपोर्ट आ गई 3-4 दिनों के अंदर। और हमने फिर रॉकेट डॉक्टर के ऊपर दोबारा से अपॉइंटमेंट रिकंसल्टेशन की टू चेक फॉर द रिपोर्ट्स। तो आज सुबह की अपॉइंटमेंट थी, बहुत इजी था। उसने डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, जो कि हमारी फार्मेसी में वो फैक्स कर देगा। फ़ोन आ गया था, फॉलो अप इतना आपको कुछ अमेजिंग भी है। नहीं मिलता है, ना आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, ना आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने सीधा फैक्स कर दिया फार्मेसी में, हाँ, और फार्मेसी से अब हमें फ़ोन आएगा कि आपकी मेडिसिन रेडी है, आके ले जाओ, राइट। और हम जाके पे करेंगे उस मेडिसिन हाँ, के लिए। उस मेडिसिन के लिए पे करना है। बाकी रॉकी डॉक्टर की कंसल्टेशन कुछ पे नहीं किया हमने। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके उसमें प्रेजेंट नहीं होते हो तो $40 का आपको चार्ज लग जाएगा। और उनके पास आपका सिन नंबर, हेल्थ नंबर सब कुछ होता है, तो वो घर भेज देंगे भाई आपके, वो बिल भेज देंगे। और वो $40 आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप टाइम पे नहीं गए उस कॉल के ऊपर। तो ये ध्यान रखना, सारी डिटेल होती है, वो ठीक से पढ़ के फिर आप अटेंड करें उस कॉल को। राइट। वेरी इजी टू अटेंड, वेरी इजी टू कनेक्ट। और वो उन्होंने बोला कि मैं फैक्स कर दूंगा आपका प्रिस्क्रिप्शन, फ़ोन भी आ गया। फॉलो अप इतना अमेजिंग है, मतलब डॉक्टर की कॉल खत्म होते ही 10-15 मिनट में कॉल भी आ गया कि आपकी नियरेस्ट फार्मेसी कौन सी है। हमने उसको नियरेस्ट फार्मेसी का एड्रेस उसने हमारे से कंफर्म किया। उसने बोला 1 दिन लगेगा। और शैली क्योंकि मेडिकल बेनिफिट्स के लिए कवर्ड भी है, राइट, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी से कैसे कवर्ड हो। कुछ कंपनीज 80% कवर करती हैं, कुछ 90%, कुछ 100% कवर करती हैं, राइट। इंडिया के अंदर जो इसकी, मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं इंडिया के अंदर ना इसकी मेडिसिन जो लेता था महीने की ना 3000 की आती थी, $50 के करीब हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कहा ये वाली जो मेडिसिन आपने लिखी है ये अप्रॉक्सीमेटली इज इट वेरी एक्सपेंसिव? ही सेड नो, आई थिंक फॉर 3 months दिस शुड नॉट बी मोर देन $10, 3 महीने की। इंडिया में इतनी महंगी। और जो दूसरी मेडिसिन थी ना, चीज़ जो इंडिया के अंदर हमारे को लिख के दी हुई थी डॉक्टर ने वो मेडिसिन बंद कर दी है। उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है इस मेडिसिन की,
लेकिन इंडिया के अंदर वो मेडिसिन ये खा रही क्योंकि थी, महंगी होती है और उनको तो अपना बिजनेस करना होता है, सबको तो पता ही उन्होंने है, मेरी दवाई शुरू करा दी। सप्लाई चेन का पता ही है सबको, कैसे पैसा छापता है डॉक्टर भी और सारी मेडिकल कंपनियां, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर ने बोला कि वो इमीडिएटली बंद कर दो, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पर पिलफरेज नहीं है। सो अमेजिंग है इसका मेडिकल सिस्टम, यहाँ की कंट्री का तरीका आना चाहिए आपको कि किस तरीके से आप अपना रास्ता मैन्यूवर करते हो और आप पैसा खर्चना चाहते हो। इंडिया में जाके बार बार मैं इस चीज़ को फिर रिपीट करता हूँ, जैसे इंडिया में पैसा फेंकते हो ना, यहाँ भी फेंक दो ना एम्बुलेंस के अंदर, जो उससे आधे पैसों में काम हो जाएगा। $385 इज वॉट, इट्स लगभग 21-22 हज़ार। अगर कोई एकदम से आपको प्रॉब्लम हुई है जो कि आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, तो यार इंडिया के अंदर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओगे ना, कहीं भी चले जाओ, मेदांता कहीं भी, भाई साहब आ ही जाओगे 50-70 हज़ार के अंदर, मतलब 1 या 2 दिनों के अंदर। और अभी एक क्वेश्चन और होगा लोगों के दिमाग में कि मुझे हुआ क्या था। मुझे कुछ नहीं हुआ था, एग्जर्शन हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरा जो आयरन लेवल था वो बहुत ज़्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, तो वो उसकी उन्होंने मेडिसिन वगैरह शुरू कराई। नहीं पर तो जिस तरीके की सिचुएशन थी तेरी, हाँ। तो इमीडिएट वो चाहिए ही था। हुआ क्या था इसको कि ये मैंने जैसे कहा ना, ओवरवर्क कर लिया इसने, एग्जर्शन हो गई और इसने शुगर की मेडिसिन खाई सुबह कि और मैं कुछ वहाँ खाया जाके खाया नहीं, ब्रेकफास्ट करके नहीं गई, कि मैं ना ऑफिस जाके खा लूंगी, पहुंच के खा लूंगी, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला इसको टाइम खाने नहीं का। मिला, और वो और शुगर इतनी फिर वो लो हो गई इतनी कि ज्यादा लो हो गई, शुगर भी लो हो गई। हाँ हाँ, वही लेकिन उस दिन के बाद भाई हमने हाथ जोड़ दिए, कानों को हाथ लगा लिए, क्योंकि ये बड़ा रिस्की मामला होता है। जो लोग डायबिटिक है वो समझते हैं नहीं, इस अब तो चीज़ को, नाश्ता वगैरह टाइम पे अपना करके हाँ। दवाई खा के अपना जाते चाहे इतना से ही खा के जाए, हैं, पर खा के जाती है। सो गुड है। तो ये हमने 2 छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मेडिकल सिस्टम इन कनाडा इज़ अमेजिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, राइट। और मैं इसके अंदर ना कुछ एक चीज़ें और बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है टोरंटो, वैंकूवर, GTA एरिया के लोग ये बोलें आपको, या इस पे कमेंट करें, या कहें कि नहीं यार वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यार ये ना डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, तो और मैं डेटा वाले बंदा हूँ, तो मैं आपको सीधा बोलूँगा, डेटा सबका बेटा है। टोटल पॉपुलेशन जो कनाडा की है ना, वो लगभग 3.8 to 4 करोड़ है, राइट। 75% पॉपुलेशन जो है ना कनाडा की, वो GTA एरिया के अंदर है, टोरंटो, वैंकूवर, BC, सरी एंड ऑल दीज प्लेसेस। और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, राइट, वो बाकी के सारे प्रोविंसेस के अंदर है, स्प्रेड ओवर है, बाकी की 25%। तो आप ये लगा लो कि लगभग 2.25-3 करोड़ बंदा एक हिस्से में रह रहा है, 1/3 ऑफ कनाडा में, और बाकी 2/3 के अंदर बाकी की 25% है। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ मेडिकल सिस्टम थोड़ा सा तो क्रैश नहीं बोलूँगा, डिले होगा ही ना, क्योंकि more patients, there are more number of people to cater to, less number of doctors. पर एल्बर्टा, सस्कैचुअन, इन सब जगहों में पॉपुलेशन ना इवनली बैलेंस्ड है। जैसे एल्बर्टा के अंदर, एडमिंटन के अंदर 15 लाख लोग हैं, 1.5 मिलियन। कैलगरी भी इज ऑल्सो नियरली द सेम। तो यहाँ मेडिकल सिस्टम फिर भी एक बैलेंस्ड है, एक प्रोपोर्शन है डिमांड और सप्लाई का, राइट, एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन है। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली थोड़े से तो मतलब कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ ही जाएगा ना। तो इसीलिए वो इम्पैक्ट कर रहा है वहाँ के मेडिकल सिस्टम को शायद, और डिले होती है। ख़राब फिर भी नहीं है वो सिस्टम। मैंने बोला ना, जैसे एम्बुलेंस बुला लो, पैसे फेंक दो, इंडिया की तरह इलाज हो ही जाएगा इमीडिएटली। तो ये एक छोटा सा इंसाइट था हम लोगों का, हमारी तरफ से। हम रॉकेट डॉक्टर का वेब एड्रेस भी जो है लिंक डाल देंगे। हाँ, और वॉकिंग क्लिनिक्स भी होते हैं आपके नियर बाय, कोई भी होते हैं, आप जा सकते हो वॉकिंग क्लिनिक्स में। हाँ, और ब्लड टेस्ट के लिए भी वॉकिंग क्लिनिक्स होते हैं, डायना लाइफ वगैरह। आप अपने अपॉइंटमेंट लेनी, वॉकिंग भी कर सकते हो, वॉक इन भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, राइट। पर एक फ़र्क है, जब आप वॉक इन करते हो ना, तो नंबर थोड़ा देर से आता है, पर आ जाता है, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, बहुत भीड़ नहीं होती, हाँ। आ जाता है आराम से। सो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं ये वाला व्लॉग। आशा करते हैं कि ये आपको थोड़ा सा मेडिकल सिस्टम के बारे में अलग लगा होगा, और ये right? पूरी तरह से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक्सपीरियंस है,
जो हमने यहाँ फील की। मैंने फंडामेंटल समझा दिए आपको, है ना? लॉजिक जो था ना वो हम क्लियर करना चाहते थे। लॉजिक था, लॉजिक था भाई, इसके लिए बेसिकली। लॉजिक है। हाँ, लॉजिक। मतलब ये ऐसा नहीं है, मतलब दीज आर द फंडामेंटल्स, और इसी तरीके के डायनेमिक्स हैं, इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ये सारा सिस्टम। और किसी को समझ में आता है, और कई बार भेड़ चाल होती है तो लोग बैड माउथ करना शुरू करते हैं, बेकार है बेकार है बेकार है, तो बेकार ही है। हाँ, बिना उस चीज को सोचे समझे शुरू हो जाते हैं। चलो, हाँ, ठीक so, है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, एंड वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज Please. जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि आधे से 75% जनता वीडियो देख के चले जाती है, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करती। शेयर कर दो यार, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज मेहनत से बनते हैं प्लीज। और टाइम निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। और राइट, बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड नीदर योर वाइफ, अदरवाइज पता ही है आपको। बाय बाय। बाय फ्रॉम एडमिंटन।